Hello everyone. So today we will be discussing the special scheme of assessment for class 9 to 12 which is announced a day before by CBSE. CBSE has covered all the aspects, all the possibilities which could be there in the coming year and formulated a perfect scheme of assessment which will be followed by all the schools in the upcoming session. So what is this new scheme? First, academic session to be divided into two terms, term 1 and term 2, and you would be having 50% syllabus in each term. मतलब जो आपने फर्स्ट टर्म में अभी तैयारी करोगे वो फर्स्ट टर्म के एग्जाम के बाद आपको दोबारा नहीं पूछेंगे, यानी आधा आधा सिलेबस पूछना है। सीबीएसई आधे आधे सिलेबस के ऊपर 2 बार एग्जाम कंडक्ट करने वाली है। अच्छा, इसमें और बेनिफिट स्टूडेंट्स को क्या दिया गया है कि सिलेबस जो है ये 50 + 50 मिलाकर आपका जो स्कोर है फाइनल रिजल्ट आएगा, और जो सिलेबस रैशनलाइज्ड है उसी सिलेबस से पेपर आएगा। सिलेबस हैज आल्सो बीन रैशनलाइज्ड। लास्ट ईयर जो रैशनलाइजेशन किया गया था उसमें 70% सिलेबस रखा था और 30 रिमूव कर दिया गया था। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो है कि सीबीएसई उसी को आगे कंटिन्यू करने वाला है, बट स्टिल अगर कोई भी चेंजेस भी आते हैं तो वी आर रेडी फॉर इट। ये हमें इसी महीने सीबीएसई से मिल जाएगा। अब एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या होने वाला है, इस फॉर्मेट को अच्छे से समझें, क्योंकि अपन लोगों को स्टूडेंट्स को इसी पे ज़्यादा मेहनत करनी है। अब एग्ज़ाम फॉर्मेट ऐसा है कि 2 टाइप के एग्ज़ाम होंगे। पहला जो आपका टर्म है, जो नवंबर दिसंबर में प्रपोज्ड है एग्ज़ाम, वो एमसीक्यू ही होने वाला है। एमसीक्यू होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होंगे। ये पेपर आपका ओएमआर शीट पे भरा जाएगा। सेकेंड पेपर जो प्रपोज्ड है वो, ये फर्स्ट पेपर आपका 90 मिनट का है, 1.5 घंटे का है। अभी इसका ब्लूप्रिंट वगैरह सीबीएसई रिलीज करेगी बहुत जल्द। सेकेंड पेपर जो है आपका, ये 2 घंटे की ड्यूरेशन का होगा और इसमें हर फॉर्मेट के क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, open ended questions, short answer questions, long answer question, all such type of questions will be there in your 2 hours duration paper. Students are still joining. Okay. Now, what kind of internal assessment are going to be done? For class 9th and 12th, it's going to be 3 periodic tests: student enrichment, portfolio and practical work, speaking and listening activities and project. 9th 10th के लिए तो ये स्कीम इन्होंने रखी। 11th 12th के लिए बोला कि एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट। एंड ऑफ टॉपिक टेस्ट, ये चीज़ अभी जितना समझ में आई है वो ये चाहता है कि हर चैप्टर के बाद टेस्ट लें, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ कराएं, प्रैक्टिकल्स कराएं, प्रोजेक्ट कराएं, और एग्ज़ाम की क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए सीबीएसई ने इस बार हर चीज़ का जो आपका रिकॉर्ड है वो तुरंत सबमिट करने के लिए बोला है। मतलब डिजिटल एविडेंस स्कूल को रखने होंगे, हर चीज़ का डिजिटल एविडेंस रखा जाएगा और स्कूल से वो टाइम टू टाइम इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपने सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करवाएंगे। तो बेटा जो स्टूडेंट्स सिंसियर नहीं है, स्कूल के प्रति जो ज़्यादा सिंसियरिटी नहीं दिखाते हैं, वो लोगों के लिए अब संभलने का टाइम है। आपको हर एग्ज़ाम देना है। लास्ट ईयर भी कुछ बच्चों ने ऐसा किया था कि
हम तो बोर्ड में देख लेंगे और कहीं एग्ज़ाम नहीं दिए या प्री बोर्ड में सिंसियरली अपेयर नहीं हुए तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ये सब आपके साथ ना हो इसके लिए अभी से आप जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल जो कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन स्कीम है जिसमें कोई एस्पेक्ट नहीं छोड़ा जाएगा, आपको जुलाई ऑनवर्ड्स पढ़ना है। वो दिन गए जब बोर्ड की परीक्षा की तैयारी आप बोलो के आखिरी के 2-3 महीने में कर लेंगे और 90% ले आएंगे, 80% ले आएंगे। वो टाइम नहीं है ये वाला साल। दिस इज स्पेशल ईयर फॉर यू। यहाँ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है लेकिन साल भर पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना कम है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, थोड़े थोड़े का एग्जाम देना है, लेकिन साल भर चलता रहेगा ये सिलसिला। अब आपका जो टर्म 1 है, टर्म 1 का क्या है सीन। टर्म 1 बोर्ड कंडक्टेड हाफ ईयरली होगा जो नवंबर या दिसंबर के बीच कभी भी होगा। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल रहेगा इसका। 90 मिनट का पेपर होगा जैसा अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और पहले 50% सिलेबस से होगा। ये सिलेबस अभी सीबीएसई रिलीज करने वाली है। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, ओएमआर शीट पे सॉल्व करना है और क्वेश्चन पेपर भी सीबीएसई भेजेगी दोनों टर्म में, ठीक। और जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में एग्जाम सुपरिटेंडेंट होते हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, आपका बोर्ड उसी पैटर्न पे लिया जाएगा। अब यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन ये है कि बोर्ड जो है आपका ऑफलाइन हो और दूसरा अगर स्थिति बिगड़ती है, जैसे अभी तो सामान्य हो रही है, बहुत जल्दी तेजी में सामान्य हो रही है, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है तो सीबीएसई ने उस बारे में भी सोच रखा है कि वो फिर आपका एग्जाम स्कूल वाले ऑनलाइन कंडक्ट करवा लेंगे। और ये मार्क्स जो है फर्स्ट टर्म के, ये आपका 50% वेटेज रखेंगे फाइनल के लिए, तो इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा आपके फाइनल रिजल्ट में। सेकेंड टर्म एग्जाम जो है आपका, सेकेंड टर्म एग्जाम ये भी बोर्ड कंडक्ट कराएगी। जैसा अपन ने पहले डिस्कस किया, ये 2 घंटे का होगा। ये 2 घंटे के पेपर में सब्जेक्टिव टाइप और अगर सिचुएशन कंडक्टिव रही तो ये 2 घंटे का पेपर करवाएंगे, सब्जेक्टिव टाइप पेपर। लेकिन अगर मान लीजिए कि सिचुएशन बिगड़ती है, बाद में आगे जाके स्कूल नहीं खुल पाते हैं पूरे साल भर, तो फिर ये पैटर्न जो है, पैटर्न 1 जो अपना था ऑब्जेक्टिव वाला 90 मिनट्स वाला, ये फॉलो करेगी। पेपर इसमें भी सीबीएसई से आएगा, पेपर इसमें भी सेंटर्स पे होंगे, पेपर में एग्जामिनर्स आपके जो एग्जाम सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर्स यहाँ भी आएंगे। बिल्कुल मतलब आप ये समझ लीजिए जिस सिंसियरिटी से बोर्ड देते हैं उसी सिंसियरिटी से आपको देना है और 2 बार देना है साल में। लेकिन बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। सीबीएसई ने उन सब पॉसिबिलिटीज के लिए एक एक आपको स्ट्रेटेजी बना के दी है। देखिए 4 पॉसिबिलिटी क्या हो सकती हैं। 4 पॉसिबिलिटी ये हो सकती हैं कि अभी स्कूल खुल जाए और फिर साल भर खुला ही रहे, जिससे कि दोनों ही एग्जाम स्कूल में बोर्ड पैटर्न में हो जाए, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी समझिएगा कि जैसा बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहता है दोनों बार वैसा कंडक्ट करवा ले, नवंबर दिसंबर तक भी स्थिति अच्छी हो जाए और उसके बाद जो आपका 4 महीने में दूसरा एग्जाम आने वाला है वहां तक भी स्थिति अच्छी चले। तो इस केस में 90 मिनट्स और 2 आवर्स वाला जो है एग्जाम वो सीबीएसई कंडक्ट करवा लेगी। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अभी स्कूल बंद रहे लेकिन सेकेंड टर्म में स्कूल ओपन हो जाए। क्या बोला कि नवंबर दिसंबर वाले एग्जाम तो ऑनलाइन हो, लेकिन उसके बाद जो मार्च अप्रैल वाले हैं एग्जाम वो आपके ऑफलाइन हो जाए। तीसरा कि अभी इफ स्कूल ओपन्स फॉर टर्म 1 और क्लोजेस फॉर टर्म 2, मतलब अभी वाले जो हैं वो ठीक प्रकार से हो जाएं, आपके स्कूल जाके हो जाए, और सेकेंड एग्जाम है मार्च अप्रैल वाला वो आपका
बंद हो जाए उस समय स्कूल, ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। और चौथी पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही में आप घर से एग्जाम दे लो। अब सीबीएसई ने चारों के लिए क्या फॉर्मूला तैयार किया है। पहला केस जो हमने देखा जिसमें दोनों एग्जाम स्कूल में होंगे, उसमें तो 50-50% मार्क्स आपको दोनों एग्जाम के प्लस इंटरनल असेसमेंट मिलाकर रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा केस जो हमने डिस्कस किया था, जहां फर्स्ट टर्म में स्कूल बंद रहे और सेकंड में खुल जाए, तो जब खुल जाएगा जहां आप स्कूल में जाकर पेपर दोगे उसका वेटेज ज्यादा होगा। आई बात समझ में? वेटेज यस सर। चेंज कर देंगे, फिर वेटेज 50-50 नहीं होकर जो आपने ऑफलाइन एग्जाम दिया है उसका वेटेज बढ़ जाएगा। तीसरा केस, स्कूल फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट करवा पाए, मतलब बोर्ड फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट करवा पाए और सेकेंड टर्म में स्कूल बंद हो जाए, यानी दिसंबर के बाद स्थिति बिगड़े और स्कूल बंद हो जाए। इस केस में जो पहला एग्जाम हुआ था वो एग्जाम का रिजल्ट और इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल वाले साल भर कर रहे हैं अभी, उसको मिलाकर रिजल्ट बना दिया जाएगा। और चौथा, अगर दोनों ही टर्म आपके घर से हुए तो फिर पूरा जो फर्स्ट वाला केस था कि दोनों को 50% मिलाकर और इंटरनल असेसमेंट मिलाकर रिजल्ट बना दिया जाएगा। तो ये चार पॉसिबिलिटीज और उसके चार डील करने के तरीके सीबीएसई ने आपके सामने क्लियर कर दिए हैं। सीबीएसई ने स्टूडेंट्स को बहुत राहत दी है। कोई लास्ट मिनट आपके पास क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वो डिलेमा नहीं रहेगा। आपको अभी से हर चीज क्लियर कर दी गई है, सिलेबस भी कम कर दिया है और एग्जाम भी सिंप्लीफाइड कर दिए हैं। अब कुछ स्ट्रैटेजीज अपन लोगों को बदलनी पड़ेगी, कुछ स्ट्रैटेजीज जो बदलनी पड़ेगी उसके ऊपर अभी चर्चा करते हैं। पहले आप ये बताइए, यहां तक किसी के कोई सवाल है? यहां तक किसी के भी तो टर्म वन कितने होगा? जी, तो टर्म वन कितने मार्क्स का होगा? मार्क्स अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है, ब्लूप्रिंट नहीं आया है कि कितने मार्क्स का होगा, लेकिन उसका वेटेज 50% रहेगा। वेटेज 50% रहेगा, ये समझिए बात को कि अगर 10 नंबर का एग्जाम हो या 25 का हो, 50 का हो, 100 का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें आपके जितने परसेंटेज आएंगे उस परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा और 50% उसका जोड़ लेंगे। ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर तो थोड़ा देर से आएगा, उसके लिए तो अपने को इंतजार करना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर अभी टर्म वन और टर्म टू का कोर्स आ गया कि कितना कितना रहेगा? नहीं नहीं, जुलाई में, ये तो अभी स्कीम ही कल आई है, तो जुलाई में इसका आपके पास इसी मंथ के एंड तक डिवीजन आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल जो अपना अपने सब्जेक्ट का है, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है मोस्ट प्रोबेबली एक टर्म में बुक 1 और एक टर्म में बुक 2 पूछी जाएगी। बाकी देखते हैं, नॉट श्योर। जब तक सीबीएसई बोल नहीं देता तब तक तो सब कुछ प्रिडिक्शन ही है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके फाइन। तो अब स्ट्रैटेजीज जो चेंज करनी है वो स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। अपने को अभी से ऑब्जेक्टिव की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट हैं वो, उनको अपनी स्ट्रैटेजी में बहुत जल्दी से चेंज करना पड़ेगा। अपने को ऑब्जेक्टिव, असर्शन एंड रीजनिंग और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस की भी तैयारी कर लें पहले ही, क्योंकि ओएमआर में उनको रिजल्ट भरवाना है, ओएमआर में आपका रिस्पांस भरवाना है। तो ओएमआर में किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप जानते हो, ठीक है। तो ये मिनी जेई पैटर्न हो जाएगा आपका, जेई मेन, मिनी जेई मेन बोल सकते हो आप इसको। और
बदलाव आया है, जो इस बदलाव के साथ अपने आप को मोल्ड कर लेगा वो फायदे में रहेगा। अगर आप आज भी एनसीईआरटी की बुक उठाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करते रहोगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी बाद में। ठीक है, चलो ये चर्चा जारी रखते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग मुझे और भी जगह शेयर करनी है। ये जो प्रेजेंटेशन है ये कपिल शर्मा यानी मेरे द्वारा दिया गया, और आपने ये प्रेजेंटेशन सुना, आपको जो है चीज़ें समझ में आई। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा।